हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज फायर वॉच या हॉल वॉच के इंटरव्यू के लिए आपसे पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस यानी कि कन्फाइंड स्पेस का क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस इज़ अ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ इग्रेस। इसका मतलब है कि आने जाने के लिए लिमिटेड स्पेस होती है। सेकेंड पॉइंट होता है कि इट हैज़ इनफ फॉर एम्प्लॉय टू एंटर। इसका मतलब होता है कि इसमें एंट्री करने के लिए एक पर्सन एट ए टाइम ही जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि नॉट डिज़ाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूस ह्यूमन वर्क के लिए नहीं बना गया है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इसमें इट हैज़ पोटेंशियल हाजार्डियस एटमॉस्फेयर। इसका मतलब होता है कि अंदर जहरीली गैस होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि कंटेन सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हज़ार्ड। इसका मतलब होता है कि इसमें कई हज़ार्ड्स होते हैं जिससे हमारी जान भी जा सकती है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द हज़ार्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस। सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस। इसमें काफ़ी टॉक्सिक या फिर फ्लेमेबल गैसेस हो सकती है। सेकंड, फायर एंड एक्सप्लोजन। इसमें फायर एंड एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। थर्ड, पुअर वेंटिलेशन। इसमें आपको वेंटिलेशन प्रॉपर न होने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और फोर्थ, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है तो आप सांस नहीं ले सकते और आप अपना काम आगे कर नहीं सकते दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। तो इसका आंसर है, पहले तो आपको परमिट निकालना होगा कन्फाइंड स्पेस का, या फिर परमिट है तो ही आप अंदर एंट्री कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। और कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के दौरान उसकी ट्रेनिंग हुई ही क्या नहीं। उसके बाद आप गैस टेस्टिंग बाय AGT यानी फिर ऑथराइज गैस टेस्टर गैस टेस्ट करके जाएगा, तभी आपको एंट्री लेना है। कन्फाइंड स्पेस के बाहर एक हॉल वॉचर होना चाहिए जो उसके हाथ में एक एग्जिट एंट्री लॉकशीट होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन आपको देखना है और एसएस इग्रेस को भी आपको एकदम क्लियर रखना है, ताकि इमरजेंसी में अगर वर्कर बाहर आए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आपको ERP भी रेडी रखना है, यानी कि इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। ये आपको आपके सारे वर्कर्स के साथ डिस्कस करना है इमरजेंसी के दौरान क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच सर्कमस्टेंसेस अ कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट कैन बी इशूड। तो इसका आंसर है, प्रॉपरली वेंटिलेशन होना चाहिए, गैस टेस्ट अप टू द मार्क या फिर सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, लॉग आउट टैग आउट मेथड यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर एसेस होना चाहिए एंट्रेंट को एंट्री करने के लिए, और लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना चाहिए आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो तो। बैरिकेशन और साइन बोर्ड्स, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ये कन्फाइंड स्पेस है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज़ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। तो इसका आंसर है, कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो अटेंडेंट बैठने वाला है उसको कन्फाइंड स्पेस के अंदर के हज़ार्ड्स और प्रिकॉशन दोनों पता है होता है। अगर कोई भी हज़ार्ड होता है तो उसे पता होता है कि एमरजेंसी प्रिकॉशंस क्या ले और क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के बाहर अटेंडेंट एक लॉकशीट मेंटेन करता है जिससे उसे आसानी होती है कितने वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रेंस सेफ्टी। सेकेंड, शुड बी प्रिवेंट वेन एवर पर्सनल्स आर वर्किंग इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। अगर कोई वर्कर अंदर एंट्री कर रहा है तो अटेंडेंट को वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। मेंटेन अपडेटेड एंट्री लॉकशीट। उसके हाथ में एक एंट्री एग्जिट की लॉकशीट होती है, अगर जो कोई भी अंदर जाता है उसकी वो एंट्री लॉकशीट में करता है। मेंटेन कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द एंट्रेंट। उसको एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन मेंटेन करना है कि वर्कर सही सलामत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइंड स्पेस। तो इसका एग्जाम्पल का आंसर है, पाइप्स, वेसल्स, टैंक्स, बॉयलर्स, सिलोज, डक्स एंड एक्सकैवेशन मोर देन 1.2 मीटर। तो हम उसे कन्फाइंड स्पेस कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम सम हज़ार्डियस जॉब इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। इसका आंसर है, वेल्डिंग और कटिंग। इसमें काफ़ी हज़ार्ड होता है दोस्तों, और केमिकल क्लीनिंग के दौरान भी काफ़ी हज़ार्ड्स हो सकते हैं। आप ग्राइंडिंग को भी कंसिडर कर सकते हो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, यानी कि व्हाट इज़ H2S। इट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ पॉइजनस गैस दैट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एट लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि इसके लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी हमारी जान जा सकती है। उसके बाद, इट नेम्स में डिफ़र फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इसके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, स्टिंग डैम, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, सार गैस या फिर रोटन गैस, इसे ये भी कहा जाता है। तो 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2S गैस। तो इसका आंसर है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैस। सेकंड, इट इज़ कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है। थर्ड, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में भी सॉल्युबल होता है।
और इसका फोर्थ पॉइंट है रोटन एग स्मेल अप टू 1 ppm। आपको इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह आएगी 1 ppm पर। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो आपकी स्मेल, नाक की स्मेल का सेंस भी जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लोसिव रेंज इज़ 4.3 to 46%। उसके बाद इन 10 ppm आई स्टार्ट इरिटेशन, यानी कि 10 ppm पर आपकी आँखें इरिटेशन हो सकती है और 10 to 20 पे आपको कफिंग हो सकता है। और इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है दोस्तों। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर्स। तो इसमें आपको 2 टाइप्स के रेस्पिरेटर होंगे। एक पहला एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, ये मौजूदा हवा को प्यूरिफाई करके आप तक पहुंचाता है। और सेकंड सप्लायर एयर रेस्पिरेटर, ये बाहर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से आपको एयर सप्लाई करता है, तो इसे सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर कहा जाता है। आते हैं 13th क्वेश्चन पर, व्हाट इज़ स्काबा। स्काबा यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus जनरली यूज्ड बाय फायर फाइटिंग एंड कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू टीम। इसे ज़्यादातर फायर फाइटिंग टीम या फिर कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू टीम ही यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्कूबा। स्कूबा यानी कि सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। इट इज़ हेवियर देन स्काबा। ये हैवी होता है क्योंकि इसमें एडिशनल आपको 2 छोटे सिलेंडर्स अंडर वाटर लेके जाने होता है, ताकि आप अंदर डीप में जाकर आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये इसलिए ज़्यादा हैवी होता है। अब दोस्तों आते हैं 15th क्वेश्चन पर, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट कंजप्शन ऑफ एयर इन स्काबा और स्कूबा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको 1 मिनट की ब्रीथिंग के लिए 1.5 क्यूबिक फीट एयर रिक्वायर्ड होती है। अगर दोस्तों आपको 30 मिनट्स के लिए एयर रिक्वायर है तो उसका कैलकुलेशन होता है 1.5 इंटू 30 मिनट्स, यानी कि 45 क्यूबिक फीट। उसके बाद आप प्रेशर गेज के ऊपर भी रीडिंग पढ़ के आप जान सकते हो, जैसे कि अगर प्रेशर बार 100 बार पर है तो आप 15 मिनट के लिए सांस ले सकते हो। अगर प्रेशर बार 200 बार पर है तो आप 30 मिनट्स तक सांस ले सकते हो। अगर 300 बार पर है तो आप 45 मिनट्स तक सांस ले सकते हो दोस्तों। तो ये था स्काबा एंड स्कूबा का कैलकुलेशन, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।